दोस्तों, नमस्कार आप सभी मित्र को हमारे एपीएम डिफेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग इस ठंडा में बहुत ही मस्त होंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ठंडा है और ठंडा को देखते हुए थोड़ा खुद को ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज का जो मैं टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, वो उस टॉपिक का नाम मैं लिख रहा हूँ, स्टेट ऑफ सिंगुलरिटीज बिफोर बिग बैंग। तो इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो मैं देखा कि मेरा बोर्ड का जो बीच वाला पोर्शन है वो लाइट के वजह से थोड़ा चमक रहा है, तो थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट कीजिए। मैं कुछ ही दिन बाद इस चीज को मैं रिमूव कर दूंगा और फिर आप लोग को अच्छी क्वालिटी वीडियो देने के लिए कोशिश करूंगा। तो कुछ दिन तक आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं इस चीज के बारे में। देखिए, स्टेट ऑफ सिंगुलरिटीज बिफोर बिग बैंग। तो बिग बैंग के बारे में जो बताया था, उन साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज लेमेंटर। इन्होंने इस बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम लोग जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी से ही यूनिवर्स का निर्माण हुआ। तो ये कब दिया था? ये आपका 1927 में दिया था। ये जो थ्योरी दिया था ये 1927 में दिया था, 1927 में। ठीक है, तो हम लोग आज जो चीज को जानकारी प्राप्त करेंगे, जानने के लिए कोशिश करेंगे, तो ये क्या है? ये स्टेट ऑफ सिंगुलरिटीज के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे। ये क्या होता है कि आज से लेके 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, ये जो टाइम पीरियड है उस समय की बात है। तो उस समय क्या हुआ? उस समय सारे चीजें, जितने भी हमारे यूनिवर्स में चीजें था, वो एक ही था। ठीक है, और एक होने का वजह क्या है? उस समय सुपर ग्रेविटी बोल के एक चीज था, एक फोर्स था। तो सुपर ग्रेविटी बोल के जो फोर्स था वो क्या करता था? ब्रह्मांड में जितने भी चीजें थी वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। आकर्षित करते 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 क्या हुआ? एक ह्यूज पॉइंट बन गया, एक बॉल बन गया। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी। स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी का मतलब क्या होता है? ये इसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी से एकात्मकता का सिद्धांत। ठीक है, स्टेट ऑफ सिंगुलरिटीज का मतलब होता ही है एकात्मकता का सिद्धांत। तो ये कब था? ये बिग बैंग होने से पहले वाला स्टेट को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यह बताया गया है कि एक समय में सारी चीजें एक ही, और जिस जमाने में सारी चीजें एक ही थी उस स्टेट को स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी यानी एकात्मकता का सिद्धांत कहा गया। एकात्मकता का अवस्था कहा गया। सॉरी टू से। तो ये बिग बैंग के पहले वाली बात बताया जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बाद इस कहानी में क्या हुआ। उस समय यूनिवर्स में एक बल था जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा किए। यूनिवर्स में क्या था? उस बल को हम लोग बोलते हैं सुपर ग्रेविटी, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के सारे पार्टिकल एक जगह अंदर ही अंदर खींच रहा है। ठीक है, मतलब ये चीज, ये एक ब्रह्मांड का पॉइंट बिंदु है, एक सेंटर पॉइंट है। जो भी उससे छोटा छोटा बॉडी आसपास में दिख रहा था, रिवॉल्यूशन हो रहा था या फिर कुछ घूम वगैरह रहा था, तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट उसके पास इतना सुपर ग्रेविटी था कि उस चीज को पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया। तो इसमें क्या हुआ? ये एक हाईली डेंस मटेरियल एक तरह का पॉइंट बन गया। ये जब हुआ तो
ठीक है, जिसके कारण सारी चीजें बंद गई और स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी में फॉर्मेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें फिजिक्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि उस समय टाइम नहीं था। अब बताया जा रहा है कि टाइम क्यों नहीं था भाई, तो टाइम देखिए हम यहां से यहां तक आ रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक जा रहे हैं, तो कुछ तो टाइम कंज्यूम हुआ होगा ना। तो उस समय हमारे ब्रह्मांड में एक ही को पॉइंट था यार, जब पॉइंट एक था तो काहे का लिए टाइम, ये तो पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट तो ब्रेक डाउन नहीं हुआ ना, एक ही जगह था। जब एक जगह पॉइंट था तो उसका तो वो तो डिस्टेंस कवर नहीं किया था, जब डिस्टेंस कवर नहीं किया था उसको, तो वो पॉइंट के बारे में हम लोग कैसे डिस्कस कर पाएंगे। तो वहां पर उस समय कोई पॉइंट नहीं था जिसके कारण टाइम का भी फॉर्मेशन या कह देते हैं कि आविष्कार या खोज नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखिए स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी के पहले क्या था, तो टाइम नहीं था, स्पेस नहीं था, एनर्जी नहीं थी और मैटर नहीं था, ये कोई भी चीज नहीं था उस समय। उस समय जो चीज था वो सिर्फ यही था जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी। ठीक है, उस समय मैटर बहुत डेंस हुआ करता था क्योंकि हम लोग को पता है जब भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो वो इतना डेंस था, इतना भारी था, और उसके अंदर जो टेम्परेचर था वो इन्फिनाइट था। ठीक है, ये कब की बात हो रहा है, आप बोलेगा सर यहाँ पर तो आप एनर्जी बता दिए, एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन ये उस चीज के बारे में बताया जा रहा है जब एनर्जी नहीं था। मतलब एनर्जी, हमको तो पॉइंट नहीं पता तो एनर्जी कैसे पता, तो उस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले रहे हैं कि उस समय एनर्जी का एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ था। लेकिन जब ये ब्लास्ट होगा तब उस दरमियान क्या होगा कि एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो टेम्परेचर उस डेंस में इन्फिनाइट था, उस डेंस में क्या था, टेम्परेचर इन्फिनाइट था। ठीक है, अभी बोले कि सिंगुलरिटी के पहले टाइम नहीं था। हम समझते हैं कि उस समय में कोई पॉइंट ही नहीं था। अगर कोई पॉइंट नहीं था तो उस समय आपका क्या नहीं था, टाइम नहीं था। जब भी हम लोग टाइम के बारे में बात करते हैं तो मान लीजिए ये पॉइंट है, ये ए है और ये बी है, तो डिस्टेंस मान लीजिए यहां से लेके यहां तक 10⁻²मीटर, यहां से लेके यहां तक आने के लिए जो डिस्टेंस है कुछ तो टाइम लिया होगा, तभी ना टाइम का बात क्या होगा। मान लीजिए टाइम बराबर 1 आवर कुछ भी है वगैरह वगैरह। तो ये फैक्टर कैसे पता चलता है कि जब पॉइंट वहां से क्लियर आउट हुआ, वहां से कहीं और गया, तब पॉइंट का निर्माण हुआ। जैसे देख लीजिए सीधा सीधी बात, ये मैं ट्रश मार रहा हूं और ट्रश मार के मैं इस चीज को देख रहा हूं। ठीक है, तो पॉइंट इस ट्रश से ये लाइट पास होगा, तो पास होने के लिए कुछ तो टाइम लिया होगा ना। जब कुछ टाइम लिया होगा तो हम लोग बोलते हैं कि ये इस गैप को ही हम लोग टाइम बोल देते हैं। ठीक है, तो इस गैप को जब टाइम बोल दिए तो उसके बाद हमको टाइम मिला है। क्यों, क्योंकि उस समय आपका बिग बैंग हुआ था। अब जब बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग होने के बाद मटेरियल क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पूरी तरह वो फैल गया, और फैलने के कारण हमको टाइम पता चला। तो स्टेट ऑफ सिंगुलरिटीज के पहले टाइम नहीं था, जब बिग बैंग हुआ तभी टाइम का क्या हुआ, बातचीत हुआ, यानी खोज हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, और इन सभी कारणों से स्टेट ऑफ सिंगुलरिटीज बनी, और जब बहुत हेवीली डेंस हुआ
तब एक टाइम आया। वो टाइम क्या था? वो टाइम था ब्लास्टिंग का टाइम। उस समय बहुत ही हेवीली ब्लास्ट होगा। जब कोई चीज ब्लास्ट होगा तो हम लोगों को क्या पता है, जब भी कोई चीज ब्लास्ट होता है तो वो पूरी तरह एक्सपेंस हो जाता है। तो जब एक्सपेंस हो जाता है तो चारों तरफ फैल जाती है। आज का थोड़ा सेशन हो सकता है बड़ा हो, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा, चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगी। तो जैसे ही स्टेट ऑफ सिंगुलरिटीज के बारे में एसओएस लिखना, चलिए एसओएस छोड़ देते हैं, हम लोग कुछ और लिखते हैं, ये लिखना अच्छा नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेट ऑफ सिंगुलरिटीज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, ये स्टेट ऑफ सिंगुलरिटीज के बारे में, जब ये ब्लास्ट हुआ, इस चीज को हम लोग बोल देते हैं बिग बैंग टाइमलाइन। ठीक है, तो बिग बैंग टाइमलाइन के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। ये घटना जब हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, 13.8 बिलियन ईयर एगो में ये वाला घटना हुआ था। और ये घटना होने का रीजन क्या है, अभी तक इस घटना के बारे में किसी को नहीं पता। ये जो घटना हुआ था, तो घटना ब्लास्ट होने का मेन रीजन क्या है अभी तक किसी को नहीं पता। तो कोई कोई मान लिया है, चलिए हम भी मान लेते हैं कि ये जो घटना हुआ था, ये घटना होने का मेन वजह क्या है, क्वांटम फ्लक्चुएशन। क्वांटम फ्लक्चुएशन के वजह से ये घटना हुई, मतलब ये ब्लास्ट हुआ, और ये ब्लास्ट होने के बाद ही इसको बिग बैंग कहा गया। ठीक है, तो क्वांटम फ्लक्चुएशन के समय जब ये घटना हुई, तो इस चीज के बारे में अभी तक कोई क्लियर नहीं कर पाया। अगर कोई कर पाएगा तो हो सकता है कि उसको नोबेल पुरस्कार मिल जाए, हो सकता है, मतलब मिल ही जाएगा अगर इस चीज के बारे में पता लगा पाया कि अगर बिग बैंग हुआ था तो वे किस वजह से हुआ था। ठीक है, और ये ब्लास्ट का जो डेट था वो तो मैं बता दिया, लेकिन जब ब्लास्ट हुआ तब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब बोले तो इस चीज को चलिए हम लोग देखते हैं टाइमलाइन के थ्रू से। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब कि बढ़ गया, मतलब कि एक्सपेंड हो गया, फैल गया। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोल सकते हैं, जब इन्फ्लेशन हुआ तो ये जो टाइम लिया वो 10⁻⁻36 लिया। ठीक है, तो इन्फ्लेशन होने के बाद अब क्या हुआ, सेकंड टाइम, सेकंड टाइम में क्या हुआ, जब 10⁻32 सेकंड तक पहुंच गया, क्योंकि हम लोग को पता है जब भी कोई चीज ब्लास्ट होता है तो वो चारों तरफ फैल जाता है, और वही चीज यहाँ पर हो रहा है। इन्फ्लेशन इतना तेजी से हुआ था कि 10⁻36 सेकंड में ये पूरी तरह इन्फ्लेशन हो गया, और इन्फ्लेशन होते थे 10⁻32 सेकंड में क्या हुआ, यहाँ पर एक गजब का चीज हुआ, और उसको हम लोग बोलते हैं क्वार्क। और क्वार्क के साथ ये तो पॉजिटिव में था, लेकिन उस समय क्या हुआ कि क्वार्क पॉजिटिव के साथ एंटी क्वार्क भी बना। ये नेचुरल का फेनोमेनन है, जहां पर पॉजिटिव रहेगा वहां नेगेटिव रहेगा, जहां नेगेटिव रहेगा वहां पर पॉजिटिव रहेगा। तो वो चीज के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये इन्फ्लेशन होने के साथ साथ ये आगे बढ़ती गई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया।
अब देखिए, आज जो हम लोग है इन्फ्लेशन होने के बाद आज हम लोग पहुंच गए कहां, यहां पर। नाउ हेयर अबाउट ऑल दिस, अभी हम लोग यहां पर है, ठीक है। तो यहां तक हो सके आप सभी को बातें समझ में आ गई होगी। मिटाने में थोड़ा वक्त लगता है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हमको। तो थोड़ा कुत्ता भूख रहा है, रात का टाइम है ना, इसलिए। तो क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से ये सारी घटना हो गई अभी तक। इसके एक्सपेंशन से थिंग्स विल कूल डाउन। अब जैसे क्या होगा, अब ये जो एक्सपेंशन हुआ तो थिंग्स धीरे धीरे क्या होगा, कूल डाउन होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है यहाँ पर सुपर एनर्जी, सुपर एनर्जी है, ठीक है। हम लोगों को क्या पता है कि जब कोई वस्तु ब्लास्ट होती है, ब्लास्ट होने के बाद जब वो फैलती है, तो फैलने के बाद क्या होता है, वो दूर में चला जाता है। जब दूर में चला जाता है तो वो ठंडा होने के टेंडेंसी में आ जाती है। तो बस ठंडा होने लगा, थोड़ा दोस्तों रुकिए, मिटाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं मिटाएंगे तो बोर्ड थोड़ा खराब दिख रहा है। थोड़ा सा बड़ा होगा ये वाला, तो वीडियो के ऊपर वापस से रिवर्स करके देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है, तो जरूर समझ में आएगा। तो हम लोग इन्फ्लेशन तक पढ़े, उसके बाद क्वार्क तक पढ़े। ये मेरा हो गया था आपका 10⁻36 में माइनस, और ये 10⁻−32 में हुआ था। ये टाइम लाइन है, और ये कब हुआ था, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। और ये इन्फ्लेशन हुआ था, ठीक है। यहाँ पर क्वार्क जंगमा, यहाँ पर क्वार्क का निर्माण हुआ था। अब देखिए, तो जैसे ही क्वार्क बना, एंटी क्वार्क बना, उसके जस्ट बाद एक और घटना हुई जिसमें प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ, न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का निर्माण होने के बाद वो हाइड्रोजन में बदल गया। इसमें बदल गया, हाइड्रोजन में। जब हाइड्रोजन में बदल गया तो ये क्या हुआ, एक परमाणु का निर्माण हो गया। तो ये बिग बैंग के कारण ही ये घटना हुई। तो हम लोग यहां तक पहुंच गए, और ब्रह्मांड का सबसे पहला जो मैटर है वो हाइड्रोजन ही है। वो क्या है, वो हाइड्रोजन ही है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता है कि सूरज
के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम का कंबाइंड फॉर्म होता है और यही सूरज का सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। आप लोगों को पता होगा, डेफिनेटली पता होना चाहिए, ये तो कॉमन चीज है भाई। तो उस समय क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल के क्वार्क बना, क्वार्क का निर्माण हुआ। इसके बाद क्वार्क जैसे ही बना तो उसके बाद मेरा एक परमाणु आ गया जिसका नाम हम लोग बोल दिए हाइड्रोजन। तो यहां तक बात समझ में आई होप आप लोगों को आ गई है, ठीक है। यूनिवर्स में आज भी मैक्सिमम एटम्स हाइड्रोजन का है। यूनिवर्स में आज भी मैक्सिमम एटम जो है वो किसका है, वो हाइड्रोजन का ही है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जैसे ही हाइड्रोजन का निर्माण होगा तो फिर क्या होगा, एक और एक चीज होगा गजब का। तो ये क्या हो रहा है, ये स्पिन कर रहा है, ये स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो स्पिन करते 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 ये जो चीज है इसको हम लोग बोल दिए नेबुला। नेबुला का मतलब क्या होता है, गैस प्लस डस्ट। अब ये मत सोचिए कि गैस हम लोग का ये वाला पोर्शन जो अभी वाला हम लोग गैस उड़ाते हैं, डस्ट उड़ाते हैं वाला, ये वाला वो गैस नहीं है, ये हाईली एनर्जी वाला गैस और डस्ट है। तो ये क्या हुआ, धीरे 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 ये मूव होते गया, मूव घूमते गया, घूमते 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 ये, क्योंकि इसके पास सुपर ग्रेविटी है और सुपर ग्रेविटी में जब घूम रहा है तो क्या हुआ, ये इस तरह में बदल गया, रिंग में बदल गया। जब रिंग में बदल गया तो ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। और हम लोग को पता है कि ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन सुपर हॉट अभी भी है, सुपर हॉट अभी भी है, और ये पोर्शन जो है ये आपका कोल्ड, कोल्ड पोर्शन। तो इस तरह करके क्या हुआ, जब ये स्पिन करने लगा तो स्पिन करते 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 ये हम लोग को क्या पता है कि गैस परिवर्तन हो गया लिक्विड में, क्योंकि वो ठंडा हो रहा है। तो जब गैस ठंडी होती है तो लिक्विड में बदल जाती है ना। अब जैसे जैसे फिर क्या हुआ, जैसे जैसे और घूमने लगा तो लिक्विड फिर क्या हुआ, सॉलिड में बदलने लगा। ये लिक्विड जो है ये सॉलिड में, क्योंकि लिक्विड जब ठंडा होता है तो हम लोग को पता क्या है, सॉलिड में बदल जाता है। और इस तरह करके बदलते 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 वो सेपरेट होने लगा, और सेपरेट होते 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 क्या होगा, वो 9 रिंगों का निर्माण किया, 9 छल्ले का निर्माण किया। और 9 छल्ले का निर्माण करने के बाद जो है हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण हो गया। तो इसीलिए आज का जो सेंटर पॉइंट है वो सन है, और सन के बाद जितने भी हम लोग ग्रह को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरह करके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरह करके निर्माण हो गया। और हमारा सोलर सिस्टम क्या हो गया, पूरा हो गया, SOLAR SYSTER। ठीक है दोस्तों, तो ये है स्टेट ऑफ सिंगुलरिटीज का मतलब। स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी के बाद बिग बैंग, और बिग बैंग से हमारा ये घटना कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये जो चीज है आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर मिस्टेक हुआ है मुझे समझाने में तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा भास्टली और बड़ा चैप्टर है, बड़ा टॉपिक है, और समझाते समझाते हो सकता है मुझे और ज्यादा टाइम लगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा पार कर दिए शॉर्टकट में ही।
तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो, और हमको सपोर्ट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।